वैसे तो ये रिपोर्ट पूरे देश के लिए आया है, लेकिन चूंकि हमारा संबंध बिहार से है और हम सिर्फ बिहार से संबंधित खबरें बनाते हैं, तो आप सोचिए एक मिनट के लिए कि आपके जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल ऑफेंडर का केस लगा हुआ है, पहले से ही कन्विक्ट हुए नहीं है लेकिन लगा हुआ है, कभी ना कभी किसी न किसी मामले में सेक्सुअल ऑफेंस से संबंधित कोई ना कोई मामला है। ये पूरे हिंदुस्तान का स्टडी हुआ है, एडीआर का स्टडी है, ये कोई हमारा स्टडी नहीं है, लेकिन हमने उसमें बिहार के लोगों को ढूंढा कि आखिर कितने लोग हैं और किस किस पार्टी से कितने लोग हैं। तो उसको जब हमने पता किया तो पूरे बिहार से कुल 9 लोग हैं। 9 में से 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद हैं और 8 लोग जो है वो हमारे विधायक जी हैं। दूसरी चीज ये भी ध्यान रखिए कि ये 2020 में जो हुआ था, विधायक बने थे, वो लोग थे। अभी जो 25 में हुआ है उसका स्टडी नहीं हुआ है, वो स्टडी जब आएगी, समय लगता है, एडीआर 2-3 साल के बाद इस पे आएगी, लेकिन पिछला पे ही आप ध्यान दे लीजिए और उसका प्रोफाइलिंग कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। पार्टी के हिसाब से देखिएगा इन लोगों का, तो इन 9 में से 5 अकेले सिर्फ आरजेडी में हैं, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4 विधायक हैं, 1 जेडीयू में के हैं, 1 हम पार्टी के हैं और 1 माले के हैं और 1 ही बीजेपी के हैं। अब परसेंटेज के हिसाब से देखिएगा, नंबर के हिसाब से देखिएगा तो बीजेपी इसमें बाजी मारे हुए है। राज्यों के हिसाब से भी आप देख लीजिए कि बिहार कहाँ पे स्टैंड कर सकता है। उसके बाद हम सभी लोगों का भी बता देंगे आपको किसका किसका है। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक महिला के ऊपर महिला ऑफेंस, सेक्सुअल ऑफेंस का केस हुआ पड़ा है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहले ये देखिए कि सबसे अधिक पूरे देश में 25 वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसे विधायक और सांसद हैं जिनके ऊपर किसी न किसी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस का केस लगा हुआ है। वो रेप भी हो सकता है, वो सिर्फ उसके मॉडेस्टी को खराब करना भी हो सकता है, वो छेड़खानी भी हो सकता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग धाराओं के तहत हो सकता है। तो वेस्ट बंगाल में 25 है, आंध्र प्रदेश में 21 है, उड़ीसा में 17 है, दिल्ली में 13 है, महाराष्ट्र में 13 है और बिहार में 9 है। और बिहार से कम, आश्चर्यजनक तौर पे बिहार से कम उत्तर प्रदेश में मात्र 4, गुजरात में 3, तो बहुत कम कम है बाकी राज्यों में। और राज्य में केरल में 5 है। तो ऐसे सभी राज्यों का है, आप खुद देख लीजिए इसमें किसमें कितना है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बिहार में आखिर ये कौन कौन लोग हैं। तो बिहार में सबसे पहले आपको वही बताते हैं, एक महिला भी है इसके अंदर जिनको महिला उत्पीड़न का, जिनके ऊपर केस लगा हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये है जेडीयू के सिंगल एकमात्र व्यक्ति जो विधायक हैं केसरिया से, शालिनी मिश्रा, उनके ऊपर महिला वो खुद हैं और बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे, उनके पुत्री हैं वो, और उनके ऊपर केस लगा हुआ है सेक्सुअल ऑफेंस का। अब उसमें जो सेक्शन है क्लियरली हमें भी नहीं पता, लेकिन उसके ऊपर जब हम छानबीन करेंगे पता लगाएंगे कि एग्जैक्ट, क्योंकि पटना हाईकोर्ट से वो स्टे ले चुके हैं, 2006 का ही ये केस है और उस पर कोई प्रोसीडिंग नहीं हुआ है। पिछले 19 साल तो हो ही चुके हैं, 19 साल से कोई प्रोसीडिंग नहीं हुआ है। पटना हाईकोर्ट से स्टे लेकर के और बैठे हुए हैं केस के ऊपर। तो उसमें लेकिन ये है कि उसमें सेक्शन में साफ साफ दिख रहा है कि इसमें हस्बैंड के परिवार वाले के द्वारा किसी भी व्यक्ति को दहेज के लिए उत्पीड़न या इस तरह का मामला जो होता है, सेक्शन 498A में आता है, तो वही इनके ऊपर लगा हुआ है। डिटेल क्या है वो हम किसी और वीडियो में आपको पूरा केस पर आप बताएंगे आपको। तो ये हो गए एकमात्र जेडीयू के। अब सबसे पहले आरजेडी में आ जाइए। आरजेडी में 5 लोग हैं, 5 में से 1 सांसद है। सांसद महोदय जो है वो जहानाबाद के हैं, वही सांसद महोदय जिनको श्राप दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कि तुम कभी दोबारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनोगे, लेकिन वो श्राप 2024 में खत्म हो गया और वो इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। तो उनके ऊपर 2023 में गया में ही छेड़खानी करने का आरोप इनके ऊपर लगा था। इसके अलावा सतीश कुमार मखदूमपुर के एक्स विधायक, अब ये नहीं रहे लेकिन एक्स थे, पिछले बार जीते हुए थे, अभी 2025 में ये हार गए हैं। हालांकि इनका बैकग्राउंड माले का है, पुराना ये कम्युनिस्ट, और आप कहीं भी इनको देखते थे तो ये आरजेडी में, लेकिन कहीं भी देखते तो इनका जो साफ साफ दिखता कि ये पट्टा लाल रंग का एक झोला लेके घूमते रहते थे। तो ये हो गए। तीसरे भी जो विधायक हैं जो आरजेडी के थे, लेकिन अब आरजेडी में नहीं, अब वो जेडीयू में जा चुके हैं, नीलम देवी, इनके ऊपर भी, ये भी आश्चर्यजनक है। अब देखिए जेडीयू के अंदर दो विधायक हैं जिनके ऊपर महिला उत्पीड़न का केस लगा हुआ है और दोनों के दोनों खुद महिला हैं। एक नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, और एक शालिनी मिश्रा।
बड़ा इंटरेस्टिंग है कि महिला होकर के महिला के उत्पीड़न का केस लगा हुआ इन दोनों के ऊपर। उसके अलावा आरजेडी से, अब ये आरजेडी में नहीं रहे, उसके अलावा आरजेडी से जितेंद्र कुमार राय हैं, वो महरौरा से विधायक हैं, उनके ऊपर लगा हुआ है, और तेज प्रताप यादव। तो अब इन 5 लोगों में से देखिएगा तो नीलम देवी पहले ही छोड़ चुकी है, उसके बाद तेज प्रताप यादव निकाल दिए गए हैं। तो ये 5 में से 3 लोग बचे हैं, और इन 3 लोगों में से मात्र सुरेंद्र यादव जीते हुए हैं, और उसके साथ साथ जितेंद्र कुमार राय महरौरा से जीते हुए, यानी कि अभी भी इनमें से कम 2 लोग हैं आरजेडी में जो कि जीते हुए हैं, और दोनों सेक्सुअल ऑफेंडर में हैं। 25 में देखिएगा तो जेडीयू की तरफ से कम 2 तो जरूर हैं, शालिनी मिश्रा पुराने वाले, और प्लस नीलम देवी जो अब बन चुकी है। नहीं, नीलम देवी कहाँ से हुई, नीलम देवी तो अब तो अनंत सिंह हो गए हैं, तो वो अभी हट गए। बाकी पार्टियों का देखिएगा तो माले से महबूब आलम काफ़ी प्रसिद्ध थे, कई बार लगातार जीते, इस बार हार गए हैं, बहुत गरीब की तरह बहुत सिंपल रहते हैं, बलरामपुर के विधायक हैं ये। लेकिन इनका 92 का ही केस है, जब ये माले के मतलब माले जब मार धाड़ करने में विश्वास करती थी। उसके बाद फिर अनिल कुमार सिंह जो हारे हैं, जिनके बारे में भी वीडियो पूरा वायरल हुआ है जितन राम मांझी जी का, जिसके बारे में कह रहे हैं कि हमको बोलते तो 1600 वोट से हारे हैं, आपको जिता देते, वही अनिल कुमार सिंह। उनके ऊपर भी यही आरोप लगा हुआ है कि किडनैप करके लड़कियों को सेक्सुअल उसमें बाजार में बेचने का इनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। संजीव चौरसिया अभी बीजेपी के अभी भी विधायक हैं, तो पहले भी इनका एक था, कम से कम अभी एक तो है, ये अभी भी इस बार भी जीत गए हैं। और शालिनी मिश्रा जो जेडीयू के हैं। तो ये है इनका प्रोफाइलिंग। और अगर आप खुद देखना चाहते हैं इस रिपोर्ट को तो एडीआर के वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे। और चूंकि बड़ा रिपोर्ट है, सिर्फ आपको बिहार का जानना है, तो आप डायरेक्ट 267 नंबर से लेकर के 273 नंबर पेज पे आप जाके पढ़ सकते हैं। बाकी पूरा रिपोर्ट आपका पढ़ने की इच्छा है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कम से कम इतना जरूर पढ़िए। आप बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।